हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका राजस्थान पीटीटी का एग्ज़ाम होने वाला है 9 जून 2024 को। तो आज की इस क्लास में हम लोग पीटीटी 2024 की परीक्षा के लिए जनरल हिंदी का पहला मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, राजस्थान पीटीटी की एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी गई है। 9 जून 2024 को एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा। तो आज मैं आप लोगों के लिए जनरल हिंदी के कुल 30 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। अगर आप लोगों ने इन 30 क्वेश्चंस में 25 क्वेश्चंस के सही जवाब दिए तो आप लोग समझ लीजिएगा जनरल हिंदी की जो आप लोगों की तैयारी है वो काफ़ी हद तक अच्छी है। तो खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए सभी बच्चे, और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। आज के इस सेशन में पहला क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा से विशेषण नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा से बना विशेषण नहीं है? ऑप्शन में क्या क्या है? लोभी, बी है बुद्धिमान, सी है पापी, डी है प्राथमिक। अब ध्यान पूर्वक मेरी बात को सुनेगा। लोभी को क्या कहेंगे आप लोग? यानी जो इंसान लालची हो उसको लोभी कहते हैं। आपने किसी वस्तु को देखा, आपके मन में भाव आया कि ये वस्तु हमको मिल जाए, यानी कि आपको लालच आया, यानी आपको लोभ हुआ उस वस्तु को लेने का, इसलिए यहां पर कौन सा शब्द हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा यहां पर हो जाएगा। बुद्धिमान की अगर हम बात करें, बुद्धिमान में आप क्लास में पढ़ रहे हो, आपने अपने क्लासमेट को देखा कि वो लड़का कितना बुद्धिमान है, आपके मन में भी भाव आया कि काश मैं भी बुद्धिमान होता, इसलिए यहाँ पर भी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। पापी की अगर हम बात करें तो एक इंसान जो है वो पापी है। अब आपके मन में ये आया, आपके मन में भाव ये आया कि ये इंसान पापी कैसे, इसने ऐसा क्या किया है कि ये इसको पापी कहा जा रहा है, इसलिए यहाँ पर भी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। लेकिन जो प्राथमिक है ना, प्राथमिक, ये जो शब्द है भाववाचक संज्ञा ये नहीं है। तो भाववाचक संज्ञा जो है प्राथमिक, ये नहीं है। तो डी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। अब देखिए, भाववाचक अगर संज्ञा की हम बात करें, भाववाचक संज्ञा वे शब्द होते हैं जो किसी भावना या स्थिति या अवस्था को दर्शाते हैं, जैसे कि दुखी, खुशी, प्यार, नफरत आदि। ये सभी शब्द जो है ना, ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन क्या है? मोहन ने अविनाश को पढ़ाया, वाक्य में कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, अकर्मक क्रिया या सकर्मक क्रिया? मोहन ने अविनाश को पढ़ाया है ना, इसलिए यहां पर कौन सी क्रिया हो जाएगी? यहां पर हो जाएगी सकर्मक क्रिया। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए सभी बच्चे, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, घोड़ा दौड़ रहा है, वाक्य में कौन सी क्रिया है? अक्रमक क्रिया, सकर्मक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया या संयुक्त क्रिया? घोड़ा दौड़ रहा है, वाक्य में कौन सी क्रिया होगी? अब देखिए, इसमें क्या पूछ रहा है कि घोड़ा दौड़ रहा है, इसमें कौन सी क्रिया हो जाएगी? इसमें हो जाएगी अकर्मक क्रिया। तो ए ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगर हम अकर्मक क्रिया की अगर हम बात करें, अकर्मक क्रिया व्याकरण में एक अकर्मक क्रिया एक क्रिया है जिसका संदर्भ प्रत्यक्ष वस्तु से नहीं होता है। तो इसमें घोड़ा दौड़ रहा है, इसमें अकर्मक क्रिया हो जाए, क्योंकि घोड़ा दौड़ रहा है ना, यानी प्रत्यक्ष वस्तु है जो उसमें, प्रत्यक्ष वस्तु उसमें नहीं है। घोड़ा दौड़ रहा है ना, वस्तु लेकर थोड़ी दौड़ रहा है, घोड़ा दौड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों ने देखा होगा। ये क्वेश्चन सभी परीक्षाओं में सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को ले लिया है। तो सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? सौंदर्य, सौंदर्यता, सुंदरी या सौंदर्यीकरण? सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। देखिए, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, तभी आप लोगों के बाद हर बात अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है। क्योंकि हिंदी को करने का तरीका एक ही है कि आप समझिए क्वेश्चन को। अगर आप नियम याद करने लगे तो आप हिंदी के क्वेश्चन कभी नहीं समझ पाएंगे। क्वेश्चंस को शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से समझिए आप लोग कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। देखिए, सुंदर का स्त्रीलिंग शब्द होता है सुंदरी। क्या होता है? सुंदरी। तो सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा,
अगला क्वेश्चन क्या है, वीरों ने देश के हेतु बलिदान दे दिया में कौन सा कारक है। अब देखिए यहां पर वीरों ने देश के हेतु बलिदान दे दिया में कौन सा कारक होगा। अब मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अब इसमें देखिए क्या बोल रहा है कि वीरों ने देश के हेतु बलिदान दे दिया, इसको छोड़ दीजिए। इसमें जो मेन कॉमन है वो है के। बचपन में आप लोगों ने काफी बार पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान से संबंध का के की रा रे री अधिकरण में पर संबोधन हे अरे ओ। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, के, यानी कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, संप्रदान को के लिए, तो के इसमें ये रहा के, तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा, संप्रदान कारक। जब आप इसे याद कर लेंगे तो इससे जो भी क्वेश्चंस आएंगे आप चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। और कारक कितने प्रकार के होते हैं ये भी पेपर में पूछा जा सकता है। तो हिंदी में कारक की जो संख्या होती है वो 8 है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे क्लास आज की तो लाइक जरूर करें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निरपेक्ष शब्द का सही विलोम शब्द क्या होता है भाई, ये आपको बताना है। निरपेक्ष का सही विलोम शब्द क्या होता है, प्रत्यक्ष, परोक्ष, सापेक्ष या प्रतिपक्ष। देखिए निरपेक्ष का विलोम शब्द होता है सापेक्ष। क्या होता है, सापेक्ष। तो सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, हाथ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पाणी, हस्त, दस्त, दशन। हाथ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए दशन जो है ना, दशन, ये हाथ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो डी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाथ के पर्यायवाची शब्द होते हैं बाहु, पाणी, कर, हस्त, पंजा, भुजा, बाहां। ये सभी शब्द जो है ना ये हाथ के पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि हाथ का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, आप लोगों ने देखा होगा ये जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, उच्चारण की दृष्टि से इनमें से कौन सा व्यंजन तालुब्य है। काफी बार एक पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, उच्चारण की दृष्टि से इनमें से कौन सा व्यंजन तालुब्य है, ता, पा, जा या बा। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। देखिए जा से जहां जो है ना ये तालुब्य व्यंजन है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए तालुब्य के कौन कौन से व्यंजन होते हैं, छा हुआ, जा हुआ और जा हुआ, ये तालुब्य के हो गए। दंत से ता, था, दा, धा, ये दंत से बोले जाते हैं। ओष्ठ से पा, फा, बा, भा। मुर्दा से टा, ठा, डा, ढा से ढक्कन, ये मुर्दा से बोले जाते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शरत धन चंद्र की सही संधि विच्छेद क्या होगी, शरत धन चंद, शरत धन चंद। जल्दी से आंसर दे सभी बच्चे। सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, शरत चंद की संधि विच्छेद शरत चंद हो जाएगी, ठीक है। अक्सर पेपर में पूछ लेगा कि शरत चंद में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, व्यंजन संधि हो जाएगी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, अपेक्षा शब्द में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, व्यंजन संधि या गुण संधि। देखिए अपेक्षा में संधि हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। क्यों हो जाएगी देख लीजिए। अपेक्षा का संधि विच्छेद क्या होता है, उपधन इच्छा, पा को छोटा मान लिया जाएगा और इसको बड़ी कर दिया जाएगा। तो बड़ा प्लस छोटा प्लस बड़ी बराबर क्या हो जाता है, ए, और ए का प्रयोग किसमें होता है, गुण संधि में होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, नमस्ते शब्द में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि, व्यंजन संधि, अयादि संधि या विसर्ग संधि। ये तो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी भी है। देखिए ध्यानपूर्वक मेरी बात को सुनिएगा, नमस्ते में हो जाएगी विसर्ग संधि। क्यों हो जाएगी, क्योंकि नमस्ते का जब संधि विच्छेद करेंगे तो इसका संधि विच्छेद हो जाता है नमा धन ते, नमा धन ते। तो विसर्ग आपको दिख रहा है, तोड़ने पर ही पता चला कि विसर्ग संधि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, स्वाभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है। मैंने आप लोगों को कई बार बताया है कि जो शुरुआत का जो शब्द होगा वो आपका उपसर्ग होगा और लास्ट वाला जो शब्द होगा वो प्रत्यय होगा। स्वाभिमान यानी स्वाधिम अभिमान, स्वाभिमान, स्वाधन प्लस अभिमान। तो इसमें कौन सा उपसर्ग होगा स्वाभिमान में, स्वा हो जाएगा। बहुत ही ईजी है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, उपकार, लाभदायक, पढ़ाई, अपनापन। अब देखिए उपकार में उपसर्ग का प्रयोग हुआ, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, प्रायोगिक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा होगा। मैंने आपको क्या बताया था,
स्टार्टिंग का जो शब्द होगा वो आपका उपसर्ग होगा और लास्ट वाला जो शब्द होगा वो प्रत्यय होगा। तो प्रायोगिक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा होगा? अब देखिए, इक हुआ जी, इक तो हो जाए क्योंकि प्रायोगिक इक इक निकल रहा है, गिक तो होगा नहीं, इक भी नहीं होगा, का भी नहीं होगा, क्या बचता है? इक बचता है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इक। आस प्रत्यय से बनने वाला शब्द क्या है? अनायास, मिठास, अनायास ये तो होगा नहीं, बोलने से ही पता चल रहा है। मिठास, आस ये लग रहा है। जायस, आयस ये भी नहीं होगा। सहबास, बास ये भी नहीं होगा। बसता क्या है? मिठास। मिठास, आस, आस निकल रहा है तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मिठास में आस प्रत्यय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। एक एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझा रहा हूं। किस समास में प्रथम पद प्रधान होता है? अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या बहुप्रिय समास? देखिए, अव्ययभाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है, यह आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात, अव्ययभाव समास जहां प्रथम पद या पूर्व पद प्रधान हो तथा समस्त पद क्रिया विशेषण अव्यय हो उसे हम अव्ययभाव समास कहते हैं। पहचान के लिए प्रथम पद अब देखने के साथ साथ अनु, बड़ा, प्रति, यथा, भर, हर इत्यादि शब्दों का भी देखना होता है। ये तो मैंने आप लोगों को कई बार बताया है। उदाहरण के तौर पर आमरण, मरण, मरण तक, यह आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नया क्वेश्चन देखिएगा। रामचरित शब्द में कौन सा समास है? अब देखिए, राम अलग है और चरित अलग है। जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएं तो वहां पर कौन सा समास होता है? वहां पर होता है तत्पुरुष समास, यानी राम और चरित, यानी राम और चरित को मिलाकर कर दिया गया रामचरित, ठीक है। तो ए ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अंशुमाली शब्द में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है? काफी अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए। जब किसी वाक्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाए वहां पर कौन सा समास होता है? मैंने आपको कई बार बताया, वहां पर होता है बहुप्रिय समास। क्यों होगा यहां पर बहुप्रिय समास? अंशुमाली, देखिए जब अंशुमाली का जब आप समास विग्रह करेंगे, अंशु किरणें हैं माला जिसकी, यानी अंशुमाली अर्थात सूर्य, सूर्य भगवान, सूर्य किसको कहा जाता है? भगवान को कहा जाता है, इसलिए यहां पर बहुप्रिय समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। इनमें से कौन सा शब्द प्रकाश का पर्यायवाची है? पावस, पूप, विभा, परास्त? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। देखिए, विभा जो है ना, विभा ये प्रकाश का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए, इसमें यह पूछा गया कि प्रकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। प्रकाश का पर्यायवाची शब्द प्रदीप, चमक, ज्योति, उजियाला, प्रदीप्ति, रोशनी, कांति, आलोक, उजाला, दीप्ति, छवि, सुषमा, आभा, प्रभा, छटा, घुर्ती, ये सभी शब्द जो है ना ये प्रकाश के पर्यायवाची शब्द हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन क्या, ध्यानपूर्वक देखेगा। इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मधुबा, धुरंधर, सुरपति या पर्वतारी? इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। धुरंधर जो है ना, धुरंधर ये इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंद्र के पर्यायवाची शब्द क्या क्या होते हैं? ध्यानपूर्वक देखेगा। अमरपति, अमरनाथ, पुरंदर, देवपति, सुरपति, देवेंद्र, देवेश, मधुबा, मेघराज, ब्रजधर, व्रतरहा, शशिपति, सहछात्र, सूर्यराज, सुरेंद्र, सुरेश, सुरेश्वर, महेंद्र, वासव आदि, ये सभी शब्द जो है ना ये इंद्र के पर्यायवाची शब्द हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। सदाचारी शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, सदाचारी शब्द का विलोम शब्द होता है दुराचारी। क्या होता है? दुराचारी। तो ए ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अच्छाई और बुराई की पहचान का गुण क्या कहलाता है? ज्ञान, परिज्ञान, विवेक या विद्वता? अच्छाई और बुराई की पहचान का गुण क्या कहलाता है? अच्छाई और बुराई की पहचान का जो गुण है ना ये विवेक कहलाता है। क्या कहलाता है? विवेक। तो सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। किस क्रम में प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है? अब देखिए, कौन, कैसे, तुम, क्या, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि किसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा? कौन, कौन आ रहा है,
इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा, क्योंकि कोई क्लियर नहीं है कि कौन आ रहा है, वो कैसे पास हो गया, क्या रीजन था, क्या वो पढ़ता था, इसमें भी प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तुम कौन हो भाई, सामने खड़े हो, तुम कौन हो, इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं होगा। क्या बात है, क्या कह रहे हो तुम, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, तो इसमें भी प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। लेकिन जो तुम है ना, इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है, तो सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? मोहन हंसता है, सुधीर ये कार चलाता होगा, कर नहीं होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, रामू को दवा पिलाओ। बताइए किसमें सकर्मक क्रिया नहीं है? मोहन हंसता है, इसमें सकर्मक क्रिया नहीं है, तो ए ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सकर्मक क्रिया की अगर हम बात करें तो सकर्मक क्रिया वह क्रिया है जो एक या अधिक वस्तुओं को स्वीकार करती है। उदाहरण के लिए डोनाल्ड में आनंद लेना, संगीत का आनंद लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाथ ना आना, इस मुहावरे का निकटतम अर्थ क्या होता है? पकड़ में ना आना, बहुत बड़ा होना, हाथों का व्यायाम करना, हाथ फैलाना। हाथ ना आना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? पकड़ में ना आना, तो ए ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। 26वां क्वेश्चन क्या है? जगन्नाथ शब्द में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, वृद्धि संधि या दीर्घ संधि? देखिए जब आप इसे तोड़ते हैं ना, यानी जब इसका संधि आप करेंगे तो जगत धन नाथ होगा ना, जगत धन नाथ ऐसे, तो इसमें आप हलंत देख रहे हैं ना तोड़ने के बाद, इसलिए यहां पर ऐसा जब भी आए तो आंख बंद करके व्यंजन संधि पर टिक कर दीजिए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेगा, वृक्ष छाया का संधि क्या होगा? ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। वृक्ष छाया, तो वृक्ष धन छाया, वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब वृक्ष छाया क्यों होगा? क्योंकि देखिए वृक्ष छाया है तो तोड़ने पर वृक्ष छाया, वृक्ष धन छाया, इसको क्या मान लिया जाएगा? छोटा आ, इसको छा मान लिया जाएगा, तो छोटा आ प्लस छा बराबर क्या होगा? चछा, आधा चा और अच्छा, इसलिए यहां पर कौन सी संधि हो जाएगी? यहां तो आएगी व्यंजन संधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है? परामर्श, परामर्श, पराक्रम, पराभव, परायण। बताइए क्या आंसर होगा? देखिए परायण में परा उपसर्ग नहीं होगा, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सो गाइस 29 क्वेश्चन देखेगा, उज्ज्वल में कौन सा उपसर्ग लगा है? देखिए जब आप इसे तोड़ते हैं ना तो उत धन ज्वल होगा ना, कैसे? उत धन ज्वल, यही होगा ना, उत धन ज्वल, तो उत कहां पर है? ये रहा उत, तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का हमारा, निम्न में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? आस्तिक शब्द जो है ना ये उपसर्ग रहित शब्द हो जाएगा, तो सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें हम लोगों ने जनरल हिंदी के कुल 30 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। 30 में आपको 25 क्वेश्चन के सही जवाब बताने थे, तो 30 में आप लोगों ने कितने क्वेश्चन के सही जवाब बताए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।